दिल्ली के रोहिणी जापानी पार्क में ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ऑटो विंग द्वारा जापानी पार्क में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी ट्रैफिक एंड स्पेशल सीपी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी फाउंडेशन द्वारा भव्य तरीके से कार्यक्रम को बनाया गया। ट्रैफिक के रूल्स के बारे में जानकारी दी गई, जिससे चलने वाले रोड पर कैसे सेफ्टी किया जाए, जिससे के कारण रोड पर लगातार एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता गौरव ठाकुर ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। स्टार्ट है। ओके सर, आप इस कार्यक्रम में आए हैं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो और ड्राइवर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमारा जो क्लियर इसमें मैसेज है वो रोड सेफ्टी को लेके, और जितने भी ऑटो ड्राइवर्स इसमें आए हैं, मैंने जो ब्रीफ किया उसमें भी बताया था कि किसी भी शहर की अगर इमेज बननी है तो उसके सिर्फ जो वाहक है वो वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स ही है, क्योंकि किसी भी शहर में कहीं बाहर से कोई भी टूरिस्ट आता है या कोई काम से आता है तो आकर के उसकी सबसे पहले मुलाकात उससे होती है जो ऑटो ड्राइवर्स है या कार चालक हैं या कोई टैक्सी ड्राइवर है। तो उसी से उस शहर का एक बर्ताव है वो जाहिर होता है। और इसमें मैंने इन सबसे आग्रह किया है कि अगर आप दिल्ली शहर का एक अच्छी इमेज लोगों के नज़रों में पेश करना चाहते हैं तो आपका व्यवहार, जो भी आपकी सवारी है, आपके कस्टमर हैं, उनके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि ज़्यादातर जो ऑटो चालक जिस समाज से आते हैं वो ज़्यादा शिक्षित समाज नहीं होता है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिकली ट्रैफिक के नियम क्या है। उसको लेकर कोई जो है जागरूकता अभियान, कोई इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या उनको ये बताने का कार्य भी किया जाता है कि आपके ये नियम है, आपको इस प्रकार से सर, जो ऑटो स्टैंड्स होते हैं, बेसिकली ऑटो स्टैंड से ये इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरीके से क्या लोग आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो व्यवहारशील नहीं हो। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो व्यवहारशील नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं होता। व्यवहार ये आपका एक जो पर्सनल जो एक फीलिंग है कि किसी बात को आप किस तरह कहना चाहते हैं। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो उसमें कहीं ये नहीं झलकेगा कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपकी बात से ही वो झलक जाएगा। आप अगर कर्टियस है, लोगों के प्रति आपका मधुर व्यवहार है, बात करने का सॉफ्ट तरीका है तो एकदम लगेगा। और दूसरा सवाल आपका है कि नियम की जानकारी नहीं होती। देखिए, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई टेस्ट पास करना पड़ता है। टेस्ट से पहले आपको तमाम वो जानकारियाँ दी जाती है जिसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है। अगर उसमें आप पास नहीं कर पाते, दिल्ली ऑटो विंग है उनके द्वारा किया हुआ प्रोग्राम जी। और यहाँ हमारे ऑनरेबल जज पंडित जोशी जी DLS से साथ था, और ऑनरेबल जज हिमांशु सैलूट जी DLS से रोहिणी, और DCP ट्रैफिक नॉर्थ, उन्होंने यहाँ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को शपथ दिलाई। उनको कानून नियम का पालन करने के लिए कई चीज़ें बताई कि हमें किन चीज़ों से बच के चलना है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पूरी दिल्ली से ऑटो रिक्शा ड्राइवर आए हुए हैं। कितने ऑटो रिक्शा वाले हैं? 50 से 100 से ऊपर है? नहीं, ये तो हजार से ज़्यादा लोग आए हैं। 1000 लोग आए हैं, और दिल्ली के हर कोने से 70 विधानसभाओं से ये लोग आए हैं। ओके सर। और ये मैसेज जो जैसा आपने दिया है कि इतनी जो एक्सीडेंट होते हैं लापरवाही की वजह से, इसका बड़ा असर पड़ेगा। और दिल्ली में मैं समझता हूँ कि ये जो मुहिम चली है इससे बहुत एक्सीडेंट में गिरावट आएगी। विजेंद्र सिंह जी, आप ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट हैं। CNG का जो भी दाम बढ़ा है तो इसमें ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन आगे किस तरह से इसको ये करेगा, इस पर कुछ ये करेगा? मतलब कि देखिए, ये एक हक की लड़ाई है। दिल्ली सरकार CNG पे 24 रुपये 50 पैसे पर केजी टैक्स ले रही है।
और दिल्ली सरकार बनी किससे है? ऑटो वालों से। ऑटो वाले जो सीएनजी पंप जो ऑटो वाले हैं वो सीएनजी भरवाते हैं और इन्होंने सरकार बनाई है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि उनकी कम से कम 20 रुपये किलो ये रेट वापस लेना चाहिए केजरीवाल सरकार को, और इस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, ऑल इंडिया नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल में जुड़ने के लिए आपको शुक्रिया। थैंक यू जी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं गौरव ठाकुर, हमारे साथ है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह जी। थैंक यू।